तो भारतीय साहित्य मंच का आज हमारा तीसरा लिंक है और आज हम बात कर रहे हैं हमारे भारत के विभिन्न राज्यों के लोकगीतों पर आधारित हमारी ये गोष्ठी। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे थे। हमने कहा कि बाउल गीत वहाँ पर एक लोकगीत है, भटियाली लोकगीत है। उसके अलावा एक और लोकगीत वहाँ पर गाया जाता है, उसको बहुला गीत बोलते हैं और इसको भी बाउल गीत बोला जाता है। ये एक प्रकार का रहस्यमय लोकवादी गीत है, रहस्यवादी लोकगीत है और यह सूफीवाद और वैष्णव सहजियों के मिश्रित तत्व से बना है। इसमें आध्यात्मिक आनंद, प्रेम, शांति और भक्ति का संदेश होता है और बाउल शब्द का अर्थ सनकी या पागल होता है। तो ये उसी अंदाज में जो है इस गीत को गाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बातचीत हम करेंगे लोकगीत पर। और मैं अब आवाहन करता हूँ, बुलाता हूँ हमारे साथ लखनऊ से बहन विजय कुमारी मौर्य जी हमारे साथ विराजमान है। उनका चित्र नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी रचना से हम मनोरंजन करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्वागत है। आकाशवाणी में विजय स्वागत है कुमारी बहन आपका। स्वागत स्वागत है। जी। मैं विजय कुमारी मौर्य विजय लखनऊ से सबको प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सबको बहुत दिन बाद मैं इस मंच पर आई हूँ। जी बिल्कुल। 4 लाइन से शुरू करती हूँ कि इश्क की कोई जात नहीं होती, हम्म। वाह वाह चुगलखोर वाह बात नहीं होती। वाह। इश्क की कोई जात नहीं होती, चुगलखोर की कोई बात नहीं होती। आज हम यहाँ आए न होते दोस्तों, तो हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं नहीं होती। वाह होती। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अब सुंदर। आती हूँ जी जी। आज का लोकगीत स्वागत है। महकै तोर नगरिया। हम्म। इसमें एक सज्जन शहर के होते हैं, उनकी शादी जो है गांव में हो जाती है, हम्म। तो वो गांव जाना छोड़ देते हैं। कहते हैं वहां के लोग थोड़े अनपढ़ गंवार होते हैं, वो जाते नहीं हैं। हम्म। और इसके बाद जब उनकी साली का फोन आता है, हम्म। तब वो जाने को तैयार होते हैं। देखिए उनकी साली ने क्या फोन पे कहा है हम्म। कि जीजू हमारे गांव माँ, ये हमारा लोकगीत जो है अवधि में है। हम्म। जीजू हमारे गांव माँ, ना ही कोरोना रोग, चले आओ जिज्जी लिए डगर निहारे लोग। वाह वाह वाह, वाह बहुत क्या सुंदर। बात है। जीजू हमारे गांव माँ, ना ही कोरोना रोग, चले आओ जिज्जी लिए डगर निहारे लोग। तब बहुत। तैयार होते हैं और जब वहां जाते हैं तो इतना उनको साली सलहजों के बीच आनंद आता है। हम्म। उनके जो भाव हैं वो मैं लोकगीत में प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। कि सजनी महकई तोरी नगरिया, हमका मार डरई रे। वाह। सजनी महकई तोरी नगरिया, हमका मार डरई रे। वाह। भूलन शहर की अपन डगरिया, हमका मार डरई रे। और जब ते आयन गौआ तुम्हारे, धड़कन बढ़ी हमारे। घूंघट बीच ते गोरिया झांके, नहीं ना होई गे चारे। जब ते आयन गौआ तुम्हारे, बहुत सुंदर। धड़कन बढ़ी हमारे। और घूंघट बीच ते गोरिया झांके, नहीं ना होई गे चारे। अब तो पनघट केरी गुजरिया, हमका मार डारई रे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शहर की डगरिया, हमका मार
डारई रे। और आगे देखें कि क्या करती हैं वहां की सालियां, कि रास्ता रोके खड़ी है सब ही, ठुमका दई के नचावई। ससुरारी आए हो बाबू, काका हम ते करावई। रास्ता रोके खड़ी है सब ही, ठुमका दई के नचावई। बहुत सुंदर। ससुरारी आए हो बाबू, काका हम ते करावई। हमका अपनी बखरिया, हमका मारे डारई रे। बहुत सुंदर, बहुत आई सुंदर। कवि सम्मेलन है। बखरिया, बखरिया का मतलब उनके वहां कोठरी जो होती है कच्ची। हम्म। भूले न शहर की अपनी डगरिया, हमका मारे डारई रे। वाह। सजनी कई तोरी नगरिया, हमका मारे डारई रे। और अंतिम देखें, स्वागत है। एक साथ सबई मिली बोली, करो न जीजू गद्दारी। वाह। हमको ना थैली है चलो तुम, गरीबई मेट्रो की सवारी। बहुत सुंदर। एक साथ सबई मिली बोली, करो न जीजू गद्दारी। साथ हम कौली है चलो तुम, गरीबई मेट्रो की सवारी। और देखी भाई बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। के हरिया, हमका मार डारई रे। देखी भाई जोगी केरी कोठरिया, हमका मार डारई रे। वाह वाह वाह। भूले बहुत हर सुंदर। की डगरिया, हमका मार डारई रे। बहुत सजनी सुंदर, वाह। बहुत सुंदर। महकई तोरी नगरिया, हमका मारे डारई रे। वाह वाह। सजनी महकई। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने आपने बहुत ही सुंदर। ऐसा विषय छेड़ दिया कि सभी पुरुष बार बार अपनी मोबाइल की तरफ देख रहे हैं कि कहीं उनकी साली का फोन आ जाए, कहीं उनकी साली। सही कह रहे हैं राजेश जी, सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा। आएगा आएगा, इंतजार करिए बहुत प्रकाश भाई। आएंगे। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो लोकगीतों का रंग ही ऐसा होता है कि वो चाहे किसी भी भाषा में गाया जाए तो मन पर चढ़ ही जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कर्नाटक के लोकगीत की। इसे भावगीति गीत कहते हैं और प्रेम, प्रकृति और दर्शन जैसे विषयों पर आधारित यह एक भावनात्मक कविता शैली है जो भारतीय संस्कृति और लोक संगीत की परंपराओं से प्रेरित है। यह शैली कन्नड़ भाषा में काफी लोकप्रिय है और कविता को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कर्नाटक के साहित्य संगीत का ये हिस्सा है। अक्सर इसे शास्त्रीय और लोकप्रिय संगीत का मिश्रण माना जाता है। चलिए हम और भी बातें करेंगे लोकगीतों की। तो आगे बढ़ते हैं और अब मैं अगले रचनाकार को बुलाता हूं और उनका नाम है कानपुर से आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक। स्वागत है आदरणीय जी। स्वागत स्वागत। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत आपका आदरणीय। बहुत 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 धन्यवाद। जी। सबसे बड़ा धन्यवाद तो भाई प्रकाश पांडे जी को है, जो हम नहीं लिख पाते थे उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत टूटी फूटी भाषा में लिखवाई डाला। चलिए पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। और ने तो मैंने बधाई और बहुत। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक गीत तो लिखा है वो जो संस्कार गीतों में आता है जी। और उस अवसर का है जिस अवसर पे कोई गीत गाया नहीं गया अभी तक हमारे यहाँ।
अच्छा। और एक गीत मैंने दूसरे ढंग का लिखा है, पहले वो पढ़ता हूँ फिर वो पढ़ता हूँ। आप सबका ध्यान चाहूंगा, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा। जी। एक गांव की औरत है, महिला है, वो अपने पति से कहती हमको मेरी चूनर रंगवा दो। अब कैसी चूनर वो रंगवाना चाहती है, देखिए। जी। इतनी अरज धरो कान, इतनी अरज धरो कान, चुनर मोरी रंगवाए दो सैया। वाह। इतनी अरज धरो कान, चुनर मोरी रंगवाए दो सैया। तुम्हारो तो हो नाव, नाव मीन्स नाम, हाँ। तुम्हारो तो हो नाव, चुनर मोरी रंगवाए दो सैया। इतनी अरज धरो कान। अब क्या कहती है? वाह। पहली चुनरी हरिहर रंग के, पहली चुनरी हरियर रंग के, पहली चुनरी हरियर रंग के, लगे खेत खलिहान हो सैया, लगे खेत खलिहान। वाह। अन्नपूर्णा अचरा बनी के, अन्नपूर्णा अचरा बनी के, भरे जगत माँ धान हो सैया, भरे जगत माँ धान। बहुत इतनी सुंदर। अरज धरो कान, चुनर मोरी रंगवाए दो सैया। बहुत बढ़िया, बहुत ही इतनी सुंदर। अरज धरो कान। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चुनर कैसी चाहती है? दूसरी चुनरिया श्याम रंग के, हम्म। दूसरी चुनरिया श्याम रंग के, दूसरी चुनरिया श्याम रंग के, मीरा के जैसे बितान हो वाह। सैया, बहुत सुंदर। मीरा के जैसे बितान। दूसरी बहुत सुंदर। चुनरिया श्याम रंग के, क्या दूसरी बात। चुनरिया श्याम रंग के, मीरा के जैसे बितान हो सैया, मीरा के जैसे बितान। कृष्ण रंग मां रंगी रंगी जाओ, कृष्ण रंग मां रंगी रंगी जाओ, पाओ चरण विराम हो सैया, पाओ चरण विराम। इतनी बहुत सुंदर। अरज धरो कान हो सैया, चुनरी मोरी रंगवाए दो सैया, चुनरी मोरी रंगवाए दो। और तीसरा अंतिम बंद है। तीसरी चुनरिया तीन रंग के, तीसरी चुनरिया तीन रंग के, जहां पर चक्र निशान हो सैया, जहां पर चक्र निशान। तीसरी चुनरिया तीन रंग के, जहां पर चक्र निशान हो सैया, जहां पर चक्र निशान। लहर लहर क्या बात। चटियन पर लहरे, वाह 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 वाह, लहर वाह। लहर बहुत सुंदर चटियन सागर जी, बहुत पर फहरे। भारत की बनी के शान हो सैया, भारत की और बनी बहुत कैसान। इतनी अरज धरो कान, चुनर मोरी रंगवाए दो सैया, इतनी अरज धरो कान, वाह चुनर वाह वाह, मोरी वाह वाह वाह। रंगवाए दो सैया। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। वाह 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 वाह। बहुत ही बहुत मनभावन रचना, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। और अमर हमारे से। उत्तर प्रदेश में, विशेषकर अवध प्रांत में, यज्ञोपवीत संस्कार एक होता है, विशिष्ट संस्कार है। हम्म। उसमें यज्ञोपवीत के दिन प्रातः काल बरुआ खिलाए जाते हैं। बरुआ शायद जानते हो, यहाँ बहुत लोग जानते होंगे। बरुआ में जिस लड़के का यज्ञोपवीत होता है, मुख्य होता है, फिर उससे जो कनिष्ठ लोग होते हैं, गांव के, मोहल्ले के, रिश्तेदारों के, वो सब बच्चे बुलाए जाते हैं। हम्म। उनको दही भात खिलाया जाता है, जिसको हमारे यहाँ शिखरन कहते हैं। उसमें गुड़ घोला जाता है। हम्म। और वो जो मुख्य जिसका जनेऊ होता है, वो सबसे मांग मांग के खाता है। और सबको, बच्चों को गिलास जो परसा जाता है, गिलास और पैसा उसको दिया जाता है, वो सब लेके जाते हैं। दक्षिणा मांगता है, इसी दक्षिणा। का है, देखिए, हम्म। वो औरतें गा रही हैं सुबह सुबह। भाई रजनी जी ध्यान दीजिएगा, शायद आपने देखा हो। उठो, ये औरतें गा रही हैं, लड़के की माँ से कहती हैं और लोगों से, हम्म। उठो बरुआ के अब तो तैयारी करो, हम्म। उठो बरुआ के अब तो तैयारी करो,
चलो अंगना में पहले बुहारी करो। वाह क्या वाह चलो बात, क्या बात। उठो बरुआ का अब तो तैयारी करो। चलो अंगना में पहले बुहारी करो। फिर क्या कहती हैं? खम्बक का पूजो दिया जराओ। ये प्रारंभिक कार्य है सुबह का। खम्बक का पूजो दिया जराओ, रोरी अक्षत टीका लगाओ। वाह खम्बक का पूजो दिया जराओ, रोरी अक्षत टीका लगाओ, और देवता मनाओ गुहारी करो। चलो वाह बरुआ वाह। के अब तो तैयारी करो, और बहुत देवता सुंदर। मनाओ गुहारी करो। चलो बरुआ के अब तो तैयारी करो। फिर क्या कहती है? नाउनी बुलाओ न्योता पठाओ। नाउनी बुलाओ न्योता पठाओ, बरुआ के लहुरा संघाती बुलाओ। लहुरा माने छोटे। हम्म, नाउनी बुलाओ न्योता पठाओ, बरुआ के लहुरा संघाती बुलाओ, और शिखरन और भातो तैयारी करो। उठो बरुआ के अब तो तैयारी करो। चलो अंगना में पहले बुहारी करो। बहुत सुंदर हाँ वर्णन। अब इसके बाद बरुआ जब आ जाते हैं सब छोटे बच्चे आंगन में, क्या कहते? बरुआ तो देखो आए गए अंगना। हम्म, बरुआ तो देखो आए गए अंगना, और तुमहू पहिर लियो हार यो कंगना। वाह लड़के की वाह। माँ से। हम्म, बरुआ तो देखो आए गए अंगना, तुमहू पहिर लियो हार यो कंगना। आओ रे बरुआ, जिस लड़के हम्म, का जनेऊ होना उसको, आओ बरुआ रे के बरुआ सुपारी धरो। उठो बरुआ के अब तो तैयारी करो। वाह। सुपारी धर के न्योता आ जाता है। हम्म, फिर क्या कहते हैं? बीच माड़ो माँ बैठे बरुआ। सब बैठा दिए जाते हैं मंडप जहां होता है, खम्भा जहां गड़ता है। हम्म, बीच माड़ो माँ बैठे बरुआ, और दोना गिलास और पानी भरो गड़ुआ। हम्म, बीच माड़ो माँ बैठे बरुआ, दोना गिलास और पानी भरो गड़ुआ। गड़ुआ बहुत जच्चा, समय बाद सुना। बहुत समय बाद सुना ये जच्चा लफ्ज। माने लड़के बहुत की माँ। सुंदर। हाँ, जच्चा परसो, जच्चा माँ से कहती तुम परसो। जच्चा परसो न मूड़ो उघारी करो। सर ढक लो अपना। हम्म। जच्चा परसो न मूड़ो उघारी करो। उठो बरुआ के अब तो तैयारी करो। वाह। अब क्या होता है, कैसे खाते हैं? बड़का बरुआ मांगत सबते। हम्म, उसको नहीं परसाया, सबसे लेता है। बड़का बरुआ मांगत सबते, सब जन थोड़ा थोड़ा दे सबते। बड़का बरुआ मांगत सबते, सब जन थोड़ा थोड़ा दे अपने ते। मिलके सब अब आहारी करो। उठो बरुआ के अब तो तैयारी करो। वाह। अब बहुत सुंदर। फिर क्या है? बहुत सुंदर। अम्मा जी आवे, अम्मा जी आवे, पैसा धरावे। ये विदाई के समय पैसा उनको बच्चों को देना है। अम्मा जी आवे, पैसा धरावे, बरुआ गिलासो साथे ले जावे। हम्म, अम्मा जी आवे, पैसा धरावे, बरुआ गिलासो साथे ले जावे। बिना हनाए जनैया, यानी जिसका जनेऊ होना है उसको कह रही अब नहाने के जनेऊ होने के बाद, बिन हनाए जनैया न पारी करो। उठो बरुआ के अब तो तैयारी करो। चलो अंगना के पहले बुहारी करो। चलो वाह बरुआ के अब तो तैयारी करो। वाह वाह बहुत बहुत वाह अच्छा। वाह। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। एकदम पूरा चित्र बहुत खींच बहुत दिया आपने। बहुत सुंदर। संस्कार आपने सिखा दिया आपने। पूरा हमारे संस्कार का उत्तराखंड में तरीका ही बता दिया। भी यज्ञोपवीत संस्कार में बरुआई कहते हैं। जिसका यज्ञोपवीत होता है उसको बरुआई कहते हैं। हाँ बरुआ दीदी। आपने कहते हैं जो पूरा हाँ संस्कार बता दिया कैसे हो रहे हैं, हाँ विधिवत कर दिया। बढ़िया। हाँ दीदी। आप तो बता दिया कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ करवा दिया जनेऊ संस्कार करवा दिया पूरा। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर। एक एक बहुत बारीकी से वर्णन कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत बहुत तो धन्यवाद। इस बीच हमारे साथ बहुत अच्छा। अल्मोड़ा से कमला बिष्ट जी भी जुड़ी हैं, लेकिन उनका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। कमला जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है
तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कमला विश जी, तो आ, आगे चलते हैं। और अब मैं अगले रचनाकार को बुलाने से पहले लोकगीतों की बात करता हूँ। महाराष्ट्र में भावे गीत गाया जाता है और इसे वहाँ जो है वहाँ की शैली में सुगम संगीत भी इसको कहते हैं। और लावणी लावणी वहाँ पर एक गाया जाता है, पारंपरिक लोकगीत और नृत्य है, ढोल की लय पर आधारित है। और जैसा कि इसका नाम है लावणी, लावण्य से जुड़ा हुआ है। और लावणी में श्रृंगार, हास्य, रोमांस और सामाजिक विषयों पर आधारित गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में पोवाड़ा भी एक गीत है, पारंपरिक लोकगीत है। ये वीरता और ऐतिहासिक घटनाओं का महिमा मंडन करता है। वीर रस का गीत है। इसमें शिवाजी महाराज जैसे नायकों के कुशल युद्ध कौशल और उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भजन, कीर्तन, प्रवचन, भक्ति गीत, भरुद, गोंधाल, ललित और अभंग ये सभी लोकगीत की श्रेणी में आते हैं। और भी हम लोग बातचीत करेंगे लोकगीतों की। आगे चलते हैं। और अब मैं कमला जी हमारे साथ अगर अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं आदरणीय पुष्पलता जोशी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें सम्मानित करें। स्वागत है आपका आदरणीय जी। स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत दीदी, बहुत स्वागत। अभिनंदन। और बहुत ही सुंदर लगा। इतना आज तो लोकगीत का ये जो संध्या सजाई है, तो स्वागत है आपका। बहुत जानकारी और बहुत सुंदर लगा है। चलिए मैं भी एक रखती हूँ। स्वागत। स्वरचित दीदी है आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। स्वरचित ही है और प्रयास किया है। जी तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग की ओर ले चलती हूँ। देहाती भाषा में प्रयास किया है थोड़ा कि वहाँ के जनजीवन से जुड़ी हुई जो ये लोकगीत मेरा है जुड़ा हुआ, जी उनकी लोगों की मनोदशाएं जी कि क्या मनोभाव रखते हैं जब वर्षा वहां होती है। जी। तो ये स्वरचित जो मेरा लोकगीत है, इसमें वही दृश्य आप देखेंगे। तो लिए चलती हूँ। स्वागत है। स्वागत है दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। बिजुरिया चम चम चमके रे, 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 बिजुरिया बहुत चम सुंदर। चम चमके रे। घनन घन घनन नन मेघ बरसे रे, घनन नन मेघ बरसे रे, बिजुरिया चम चम चमके रे, बिजुरिया चम चम चमके रे। ओ बहुत सुंदर। जी हो, वाह वाह वाह। बहुत सुंदर। बिजुरिया चम चम चमके रे, बिजुरिया चम चम चमके रे। बहुत सुंदर। मेहरवा आए बरसों बाद, मेहरवा आए बरसों बाद, हो जी आए बरसों बाद, जियरवा धक धक धड़के रे। क्या बात, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। जियरवा धक धक धड़के रे, जियरवा धक धक धड़के रे। ओ मनुआ डोल रहा है तो, मनुआ डोल रहा है तो, बागवा थिरक रहे हैं मयूर, बागवा थिरक रहे हैं मयूर। बिजरिया बिजुरिया चमके चमके चम, बिजुरिया हाँ बिजुरिया चम चम चमके रे, बिजुरिया चम चम चमके रे, बिजुरिया चम चम चमके रे। अब देखिए इस मौसम में और क्या होता है जी कि पंछी चहक रहियो अंबर, पंछी चहक रहियो अंबर, बाटत खुशियां हैं अनमोल, बाटत खुशियां हैं अनमोल। बिजुरिया चम चम चमक रही, चमके रे। बिजुरिया बहुत चम सुंदर। चम चमक रही, वाह। बिजुरिया चम चम चमक रही। चमके ओ रे। जी ओ
हरित टोली तो तन की उड़ी, देखिएगा वाह। गांव के दृश्य हम्म, कि हरित टोली तो तन की उड़ी, बिजुरिया चम चम चमक रही, बिजुरिया चम चम चमक रही। बहुत और बहुत आगे वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। छोटा सा प्रयास है ये। टुकुर टुक चातक देख रहे हो, टुकुर टुक चातक देख रहे हो, गगन फैलाए फर फर पंख, गगन फैलाए फर फर पंख, बिजुरिया ओ बिजुरिया चम चम चमक रहे हो, बिजुरिया चम चम चमक रही। वाह वाह। अब आगे देखिएगा कि खुल रहे मुंह से पन के आज, खुल रहे मुंह से पन के आज, उगलते मोती श्वेत हजार, बहुत सुंदर। उगलते मोती वाह वाह वाह, बहुत श्वेत सुंदर। हजार। बिजुरिया चम चम चमक रही, बिजुरिया चम चम चमक रही, बिजुरिया चम चम चमक रही, बिजुरिया चम चम चमक रही। और आगे कि श्वेत बगुला बैठे तट आज, वाह। किनारे देखिएगा इस बहुत मौसम सुंदर। में दिखते हैं जी। श्वेत बगुला बैठे तट आज, हो जी हो, श्वेत बगुला बैठे तट आज, किसनुआ बैठे मेड़न बाज, किसनुआ बैठे मेड़न पास, है करन खेतन को है तैयार, करन खेतन को है तैयार। यही आस रहती है। बिल्कुल ओ बहुत जी हो, बिजुरिया चम चम चमक रही, बिजुरिया चम चम चमक रही, घनन बादल बरस रहे हो, घनन वाह वाह। बादल बरस रहे हो। एक छोटा सा बहुत प्रयास वाह था। बहुत वाह। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर प्रयास नहीं, बहुत बहुत सुंदर रचना है, सफल एकदम, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। समा समा बांध दिया आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बाकी और पारंपरिक लोकगीतों की ही के आधार पर जो ओजीओ आपने जोर से जो लंबा खींचा है, ओ जी हो। मैं तो बोल भी नहीं सकता उस तरह से। वो बहुत सुंदर था। नहीं 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 नहीं, तो चलिए। हमारे साथ अल्मोड़ा से कमला बीर जी जुड़ी तो हैं, लेकिन उनका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, उनको सुनते चलिए आगे बढ़ते हैं। और लोकगीतों की नमस्कार। ही। हाँ, आप अपना। नमस्कार। नमस्कार कमला जी, अपना वीडियो हमारे ऑन। वहाँ लाइट नहीं है ना, लाइट इसीलिए अच्छा 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 अच्छा। तो तभी ठीक है। मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी देर में आमंत्रित करता हूँ। उससे पहले जी जी। एक जानकारी कि उड़ीसा में जो लोकगीत होता है उसे पारंपरिक रूप से उड़ीसा के ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा ये संगीत होता है। और उड़ीसा और संस्कृत भाषा में ये गीत होते हैं। राम कृष्ण और राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति जैसे विषयों को प्रस्तुत करते हैं। और उड़ीसा में एक संबलपुरी लोकगीत भी गाया जाता है। और ये संबलपुर क्षेत्र से एक प्रकार का लोक संगीत है, पारंपरिक लोक संगीत है और आधुनिक पॉप संगीत का मिश्रण भी है। अपनी जोशीली लय, भावपूर्ण धुनों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, शान और ताशा के लिए उपयोग किया जाता है। और चलिए और भी हम बातचीत करेंगे आज के लोकगीतों की। अब हमारे साथ अल्मोड़ा से आज पहली बार कमला विष्ट जी हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। बहन कमला विष्ट जी, स्वागत है आपका। जी बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद। स्वागत। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत निश्चित। धन्यवाद। ये मैं अपना वीडियो खोल रही हूँ ना, तो इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए और सुना लीजिए। अभी तो दिख रहा है, वैसे हमें तो दिख रहा है। हम लोगों को दिखाई बिल्कुल, दे रहा है। हाँ। दिखाई दे हाँ दिखाई हाँ, दे रहा हमको स्वागत दिख। है आपका। हाँ, हमको दिख बहुत रहे बहुत हो आप। धन्यवाद। जी। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी रचना है वो है फूलदेई त्योहार पर आधारित है। फूलदेई त्योहार वाह। एक हमारा कुमाऊं, हाँ, कुमाऊं कुमाऊं का। और गढ़वालों में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जिसको चैत्र माह के प्रथम दिवस में मनाया जाता है। और इस त्योहार में
बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली, वो फूल लेके आते हैं और सभी घरों में जा जाके और देवी की पूजन करते हैं। तो इसी पर आधारित एक थोड़ा सा छोटी सी रचना है, इसको सुनाती हूँ। स्वागत है। घो गेरू विस्वार, घो गेरू विस्वार, छज दियो आपण देई द्वार, छज दियो आपण देई द्वार, चैतक रंगील मैण एगो, फूल देई दागड़ में लगो, फूल देई क्षमा देई, नान तुमार घर ऐरई, बहुत रंग सुंदर, बहुत सुंदर। बिरंग, बहुत बहुत धन्यवाद। रंग बिरंग लहराई फूल, अब तुम्हारी देई पूजल, रंग बिरंग लहराई फूल, अब तुम्हारी देई पूजल, फूल देने आरे खुमानी, फूल देने आरे खुमानी, लाल बुरास पिंगव प्योली, लाल बुरास पिंगव प्योली, फूल देई क्षमा देई, नान तुमर देई, थाई में थोड़े डबल धरिया, नान तीनों के खुश करिया, फोड़ दिया एक गुड़क भई, फोड़ दिया एक गुड़क भई, दिया नानों के एक एक डाई, फूल दे क्षमा दे, नान तुम्हार द्वार ऐरई, दे तुम्हारी देन है जाली, दे तुम्हारी देन है जाली, तुम्हारी झालो मालो है जाली, तुम्हारी झालो मालो है जाली, भकार नाजल भरी जाला, भकार नाजल भरी जाला, सब काम सुफल है जाला, सब काम सुफल है जाला, फूल दे क्षमा दे, नान तुम्हारा द्वार है रई, घो गेरू विस्वार, छज दियो आपण देई द्वार, चैतक रंगील मैण को, फूल दे दागड़ में लगो, फूल दे क्षमा दे, फूल दे क्षमा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 बहुत 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 सुंदर तुम तो लय पूरा पद रचना। पूरा याद दिला दे। बहुत 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 तो धन्यवाद। मेरे ख्याल से आदरणीय चातक जी को और अजय जी को और बहन रजनी जी को शायद कम समझ में आया होगा। तो ये नहीं आया। हाँ नहीं आया होगा। ये हमारे पहाड़ का, और विजय मौर्य जी को भी नहीं समझ में आया होगा। दीप जी तो अभी अभी जुड़े हैं, उन्होंने लास्ट में ही थोड़ा बहुत सुना है। तो ये हमारे उत्तराखंड का एक त्योहार है, फूलों का त्योहार। इसमें क्या होता है, हमारे गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपनी थाली में फूल लेकर के आते हैं और हर घर के आंगन को, आंगन नहीं, देहली को पूजते हैं, फूल डाल करके पूजते हैं। और उसके बदले में उस घर के जो मालिक या मालकिन है, वो उनकी थाली में जैसे गुड़ डालते हैं या चावल डालते वाह हैं या वाह, पैसे बहुत बढ़िया। डालते हैं। इस तरह से बच्चों बहुत को बड़ा अच्छी बात। लालच रहता है हर घर घर जाने का और देहली पूजने का। तो बड़ा ही सुंदर बहुत पारंपरिक त्योहार है, और अरब बड़ी उसी को इन्होंने जो है कुमाऊनी भाषा में गाया। जैसे और त्योहार में बच्चों को ना भेंट देते हैं, रुपया पैसा कुछ भी देते हैं, वही जी चीज है मतलब। हाँ, जी हाँ जी हाँ। तब ये है कि अगर पूरे गांव के घर घर जाकर के वो देहली पूजते तो उनकी थाली में बाद में चावलों के रखने की जगह नहीं होती, पूरी भर जाती है वो थाली। बहुत अच्छा। तो बहुत वो भी बड़ी वो याद भी दिला दी। चावल। बिस्ती जी ने पूरा बचपन पूरा याद दिला दिया। हाँ हाँ हाँ, हाँ।
तो चावल पुष्पलता और अक्सर दोनों ही वो जी पूछते क्या हैं दिल्ली। जी जी क्या जी नाम बताया सर इस त्योहार का? इस फूल त्योहार का दे क्या पहले नाम तो बता? एक फूल पुष्प, फूल फूल दे दे पहले फूल एक दे पुष्प होता फूल था, दे, जी प्योली। जी जी, जी एक प्योली फूल दे, पुष्प भी होता था, वो है नहीं, पहाड़ों में बहुत कम है। हाँ तो वो प्योली भी फूल अक्षर आता भी हाँ पुष्प भी फूल भी डाल के जी डेली पूछते थे। जी बिल्कुल तो बहुत जंगलों में लगा रहता है बच, वो वैसे, हाँ हाँ जंगलों अब में दिख ये जाता लगता है कम हाँ कम होगा। है, लोग कहीं कहीं अब दिख जाता है। अभी गेहूं के अच्छा, खेतों में ना एक फूल आता था गुलाबी गुलाबी सा, या फिर बुरांस का फूल हो गया, और जो भी हाँ फूल हो गए सारे फूल लोग मिजाओ रखते थे। मिजाओ पांडे जी, हैं मिजाओ मिजाओ फूल। मिजो, हाँ मिजो एक पहाड़ी वर्ड है, मिजो का फूल इन्हीं दिनों खिलता है, हाँ वो स्पेशली इसी हाँ मौसम में जी, खिलता है, और हाँ शायद इसलिए फूलदेई के चैत लिए ही खिलता है बसंत बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु तो में। ये कुमाऊनी लोकगीत था जो आपने गाया है? ये हाँ प्योर हाँ कुमाऊनी था, बिल्कुल कुमाऊनी जी, लोग, लोकगीत तो क्या था, बनाया था ऐसे ही थोड़ा सा मतलब छोटे मोटे बनाया बच्चे। था जो नहीं, भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा है, इसको मतलब बहुत आपने वर्णन किया, समझ में हमको नहीं आया, प्रकाश भाई ने समझाया, हाँ बहुत लेकिन अच्छा। हाँ, लय इसमें वगैरह बहुत अच्छी थी। हाँ, इस त्योहार में ना देली को लीपते हैं। गेरू मतलब ये लाल रंग की मिट्टी होती है, और हाँ विस्वार होता है, चावल को पीस के बनाया जाता पीस है, चावल करके को जो भिगा के बनाते एपण उसको एपण पीस जो के बनाया निकालते जाता है, तो इससे उसमें एपण दिए जाते हैं। रंगोली वही, टाइप बनती है। रंगोली हाँ बस हाँ बस हाँ, रंगोली। पहले से रंगोली मिट्टी जैसी। के घर होते थे तो गेरू और विस्वार से बनता था, अब तो पेंट लगाने लगे हैं ना। हाँ यही है। अब हाँ, परिवर्तन। बहुत परिवर्तन हो गया है, हाँ, तो परिवर्तन। बस बहुत हम तो सुंदर। अभी भी कमला जी हमारे साथ अब बनिए तो रहिए, अभी हमारा थर्मोकोल के प्रथम बने चरण बनाए है। भी आ जाते हैं, जी जी। हाँ दीप ये जी, थर्मोकोल के बने बनाए भी हम लोग के यहाँ भी मिल जाते हैं ये अब तो सब घर। रेडीमेड हाँ मिल अभी, रहे हैं। हाँ हाँ सब अब हाँ तो जगह रेडीमेड मिल रहे हैं। जी जी जी। जैसे दीपावली में पहले रंगोली बनाते थे, अब रेडीमेड आने लगी, वही चीज हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही। तो अभी इसका भी लिंक समाप्त होने को है, तो दीप जी आप लिंक के अंत में ही जुड़ रहे हो। बहुत तो जल्दी लिंक समाप्त हो रहा है जैसे लग रहा है। अगले अगले लिंक में आप जल्दी जुड़िएगा, आपसे सुनेंगे पहले रचना। जी ठीक बिल्कुल। है, 10 मिनट अभी के आपका बाद। नंबर कब आएगा प्रकाश भाई? बस दीप जी के बाद मेरा नंबर आ जाएगा, अगर कोई कोई नया नहीं आया तो। और डॉक्टर श्याम जी, सुषमा भाभी नहीं जुड़े आज क्या? वो कहीं गए हुए हैं, आज है नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ हम्म। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। इस बार तो टाइम का पता ही नहीं लग रहा है, बहुत बहुत हाँ जल्दी जो है फिर समय जी बिल्कुल। बहुत जल्दी बीत रहा है। ठीक ठीक मिलते हैं ठीक नए लिंक ठीक। में 10 मिनट के बाद। हम्म, चलिए नमस्कार। नमस्कार।